हाय फिर मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोबाइल टूल की। अगर आप भी जो है वो देख रहे थे मोबाइल रिपेयरिंग में कौन कौन से टूल का यूज़ होता है उसकी लिस्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि मोबाइल रिपेयरिंग में कौन कौन से टूल की रिक्वायरमेंट होती है और उसका क्या यूज़ होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम है मोबाइल को खोलना। तो मोबाइल को खोलने के लिए हमें जो है ना वो स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अगर तो ये ट्वीज़र, इसके अलावा यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही है एक एक करके हम सब पर आएंगे और धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे शोल्डिंग आयन है, ठीक है, यहाँ पे आपका एसएमडी है, यहाँ पे आपका ओपनर है, यहाँ पे आपकी डीसी पावर मशीन है, यहाँ पे आपका मल्टीमीटर है, ठीक है, यहाँ पे मैट है, मैट कोई भी हो सकता है, ट्वीज़र है, ब्रश है, यहाँ पे लेंस, मैग्निफिकेशन लेंस की जगह पे आप जो है ना वो कंसीडर कर सकते हो माइक्रोस्कोप को। शोल्डिंग की जगह पे आप पीपीडी को भी कंसीडर कर सकते हो, आईपी, ये आपका माइक्रोस्कोप। उसके अलावा अगर आप एडवांस लेवल में काम करना चाहते हैं तो सेपरेटर, ये सब चीज़ें जो है आपको देखने को मिल रही है। मैं भी आऊँगा लेकिन मैं आपको लिस्ट बताऊंगा कि क्या कुछ ज़रूरी होता है, ठीक है। मोबाइल रिपेयरिंग के आम उपकरण की सूची दी हुई है जिसमें जो है आपका स्क्रू ड्राइवर जो है वो स्क्रू ड्राइवर सेट या सेट अलग अलग प्रकार के आकार के टिप्स वाले स्क्रू ड्राइवरों का समावेश करते हैं जिनका उपयोग मोबाइल फ़ोन में स्क्रू खोलने तथा निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली स्क्रू ड्राइवर का सेट जो आता है उसमें अलग अलग तरीके के स्क्रू ड्राइवर होते हैं, वो मैंने आपको बताया। ओपनिंग टूल, प्लास्टिक और मेटल के उपकरण मार्केट्स में जो है ना प्लास्टिक और मेटल के जो है खोलने के लिए ओपनिंग टूल आते हैं जिनका उपयोग मोबाइल फ़ोन की केस को खोलने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका ट्वीज़र, पॉइंट ट्वीज़र की मदद से छोटे घटक को हैंडल करना, मतलब पकड़ने के लिए जो है वो आसानी हो, इसके लिए आपका ट्वीज़र का उपयोग किया जाता है। उसके बाद स्पाइडर, ये फ्लैट, ये गैर प्रोग्रामेटिक उपकरण होता है जिसका उपयोग घटकों के कनेक्शन में छेदने के लिए अलग से, ये सब चीज़ें मतलब, क्योंकि गाइज ये नोट जो है ना ये ट्रांसलेट है तो इस पॉइंट का कुछ मतलब समझ में नहीं आया, ठीक है। और उसके बाद जो है सेक्शन कैप वही एक तरीके का जो है ना हवा मारने के लिए नोजल आता था पहले। तो यह बनावटी धातु उपकरण जिसका उपयोग स्क्रीन के पीछे पैनल को निकालने के लिए, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, जो टच को ऐसे पकड़ के आप वैक्यूम क्रिएट करते हैं और उठाते हैं ना, वो उसको बोल रहा है, ठीक है। हीट गन आपकी एसएमडी मशीन्स को बोला जा रहा है। इसका उपयोग गंधक को ढीला करने, मतलब जो गम लगे होते हैं उसको ढीला करने के लिए, शोल्डरिंग घटकों को खोलने के लिए, मतलब वही चार्जिंग पिन वगैरह निकालने चिपकाने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। आइसो प्रोफाइल अल्कोहल, यह एक सफाई उपाय है जिसका उपयोग जो आपकी आईपी होती है, पीसीबी क्लीनर, उसका उपयोग मोबाइल फ़ोन के घटकों के धूल मिट्टी या थोड़ा क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। एंटी स्टैक रिस्ट स्टैप, इससे मतलब ये एक तरीके का इंडिया में नहीं होता है, इसे एक तरीके का कलाई में पहनने वाला वो मतलब बैंड होता है। वो बैंड के थ्रू जो है ना आपको अर्थिंग, कभी शॉक लगने का शॉक जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो वो यूज़ किया जाता है ताकि, देखो यहाँ पे लिखा है, ताकि स्टैटिक विद्युत संचार जमा ना हो और नुकसान पहुँचाने में सुरक्षित हो। संवेदन इलेक्ट्रिक घटकों का सर्च किया जाता है। मल्टीमीटर, एक मल्टीमीटर का उपयोग विद्युत मोबाइल फ़ोन में सर्किट के वोल्टेज, करंट, रजिस्टर को मापने के लिए किया जाता है। डीसी वोल्टेज, ये सब चीज़ों को देखने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। पीसीबी होल्डर, यह उपकरण स्टैटिक होता है जो मोबाइल फ़ोन में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो कि पीसीबी होती है आपकी, उसको अच्छे से होल्डिंग करने के लिए, अगर आपको कोई काम करना है आईसी वगैरह का तो उसमें होल्डिंग के लिए जो है वो किया जाता है, जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। सफाई में ब्रश, छोटे मुलायम और ब्रिसलेस वाले ब्रश का उपयोग इसके अंदर धूल मिट्टी को साफ करने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो है एडसिव टेप, डबल टेप और दुनिया भर के जो टेप हैं, गम है, ये सब का समावेश डिस्प्ले को चिपकाने के लिए, बैक पैनल को चिपकाने के लिए किया जाता है। यूवी लाइट में मास्क एक तरीके का ग्लू होता है जिससे यूवी लाइट के थ्रू जो है ना वो ड्राई किया जाता है। मैं इन फ्यूचर आपको दिखाऊंगा।
तो इन चीज़ों का समावेश जो है वो टूल्स में होता है। उसके अलावा आपका जो होता है ISD सुरक्षित चटाई, एक मैट जो रबर का हो, अच्छी तरीके से आप उस पर काम कर सको वो। उसके अलावा आपका जो है मैग्निफिकेंस लेंस जो है उसका समावेश किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैग्निफिकेंस ग्लास या माइक्रोस्कोप में उपकरण छोटे मोटे घटकों को शोल्डिंग जॉइंट्स, मतलब वही आपका जो बारीक शोल्डिंग होती है उसको करने के लिए आपको माइक्रोस्कोप या फिर मैग्निफिकेंस ग्लास की ज़रूरत होती है, जिससे चीज़ें बड़ी दिखती हैं। तो इनका समावेश भी इस लिस्ट में किया गया। ध्यान दें कि आवश्यक उपकरणों की विशेष मोबाइल फ़ोन के प्रकार मरम्मत कार्यों में भिन्न भिन्न रूप से किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि आपका स्क्रू ड्राइवर का सेट, ओपनिंग टूल, ट्वीज़र, और उसके बाद स्पैडेगर और सेक्शन कप, हिट गन, हिट एयर गन, वही SMD आपकी, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, एंटी स्टैटिक रेस्ट, वही क्लॉक, मल्टीमीटर, PCB होल्डर, सफाई ब्रश, एडसिव टेप, अलग अलग प्रकार के टेप, UV लाइट, UV, और उसके बाद ये मैग्निफिकेंस ग्लास या माइक्रोस्कोप, इन सब चीज़ों का। उसके अलावा जंपर मारने के लिए जंपर वायर आपका होता है, शोल्डिंग आयरन स्टेशंस होते हैं, किलिंग के लिए आपकी अल्कोहलिक वो होती है, UV पेस्ट जो है शोल्डिंग करने के लिए पेस्ट का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा आपका जो है बहुत सारे ट्वीज़र, क्लिप, प्लास्टिक ओपनर्स, मेटल के मतलब ओपनर्स, PCB होल्डर्स, इन चीज़ों का समावेश किया जाता है, जो कि आप नॉर्मली अगर मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियो देखते हो तो किसी भी टेक्नीशियन के द्वारा यूज़ किया जाता है। अब ये तो रह गई बात मोबाइल रिपेयरिंग के लिए यूज़ होने वाले टूल्स की। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग में सॉफ्टवेयर करते हो तो आपको कुछ और चीज़ें इंक्लूड करनी होगी। अगर आप चिप लेवल पे मोबाइल रिपेयरिंग करते हो तो आपको उसमें PPD वगैरह, स्टेंसिल वगैरह और बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें जो है वो इंक्लूड करनी होती है। उसके अलावा जैसे अगर आप OCA का काम करते हो टच डिस्प्ले के लिए, तो ठीक है, मोबाइल OCA के कार्यों के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मोबाइल OCA आमतौर पर जो है OCA मैग्नेट मशीन होती है, ये मशीन आपके पास होनी चाहिए। इसमें OCA फिल्म, मतलब वही आपका टच जो होता है, और फिल्म एक मतलब वॉल, ये ग्रे कलर की एक फिल्म होती है, वो लगाई जाती है, जिससे आपको फोटोज वगैरह देखने को मिलते हैं डिस्प्ले में, ठीक है। तो वो खैर जब आप आगे काम करोगे या जो वर्ड्स आपको नहीं समझ में आ रहे यहाँ पे लिखे हुए हैं नोट्स में और वो आपको समझ में नहीं आ रहे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो है ना चेक कर सकते हो। अगर आपको मतलब उन चीज़ों के बारे में यूट्यूब पे डिटेल्स में जो है वो देखने को मिल जाएगा, तो आपको एक हिंट मिल जाएगा कि उसका क्या यूज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हो OCA मशीन हो गया, ठीक है। OCA मशीन में आपको जो है टच डिस्प्ले सेपरेट करने के लिए बबल रिमूवर लगता है। देखो यहाँ पे बबल रिमूवर, इस मशीन का उपयोग OCA फिल्म के अंदर जो छोटी छोटी, जब टच और डिस्प्ले को हम लगाते हैं तो उसके अंदर छोटे छोटे बबल्स आते हैं, उन बबल को निकालने के लिए, हटाने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। LCD सेपरेटर मशीन, अगर कोई टूटी हुई LCD आती है तो उसको सेपरेट करने के लिए जो है ना LCD सेपरेटर मशीन का यूज़ किया जाता है। वैक्यूम पंप, OCA मशीन के अंदर जो होता है एक मतलब वैक्यूम पंप भी लगा होता है, जो पंचिंग के टाइम पे यूज़ किया जाता है, तो वो भी आप देख सकते हो। UV वायरिंग मशीन, UV से क्या होता है, UV लाइट के थ्रू आप डिस्प्ले पे कोई धूल वगैरह है या नहीं वो चेक कर सकते हो। ट्वीज़र के थ्रू आप नॉर्मली जो है ना OCA को रिमूव करने के लिए, खोलने के लिए, क्योंकि एक पतला सा स्टिकर होता है वो, तो उसको ओपन करने के लिए OCA का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से OCA में भी आपको फोटोज दिखाता हूँ। तो देखिए ये जो है स्क्रू ड्राइवर का सेट हो गया आपका, ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हो ये ट्वीज़र हो गया आपका, स्क्रू ड्राइवर का सेट हो गया पूरा, ये आपका ट्वीज़र हो गया। ये प्लास्टिक ओपनर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो है आपका डीशोल्डिंग वायर है, ये वैक्यूम जो मैंने आपको बताया ना, वैक्यूम पंप टच को सेपरेट करने के लिए, मतलब उठाने के लिए ये यूज़ होता है। ये मेटल के आपके ओपनर्स हो गए, यहाँ पे प्लास्टिक ओपनर्स जो है ये आपको देखने को मिल रहे हैं। ये ट्वीज़र हो गया, ये स्टेंसिल का पूरा सेट हो गया जो कि IC वगैरह में यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका सनशाइन 6 पोर्ट का चार्जर, क्योंकि चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो आप चेक कर सकते हो इसमें लगा के कि एक्चुअल में फ़ोन एम्पेयर का कंजप्शन कर रहा है या नहीं। ये आपका रेस्ट वॉच हो गया, जो रेस्ट मैट हो गया, मतलब शॉक लगाने के लिए, बचाने के लिए ये कलाई में पहना जाता है, वो हो गया।
ये इंडिया में यूज़ नहीं किया जाता गाइस। मोस्टली जो इंजीनियर्स होते हैं वो अपनी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सोल्डिंग आयरन हो गया। उसके अलावा भी अगर आप देखो यहाँ पे एसएमडी स्टेशंस हो गए, ओपनर्स हो गए, डीसी पावर सप्लाई, मल्टीमीटर, आईपी, माइक्रोस्कोप, ये आपका सेपरेटर हो गया, यहाँ पे डीसी मशीन्स हो गए, यहाँ पे डिजिटल माइक्रोस्कोप हो गया, ये आपका जो है ना पंचिंग मशीन हो गई, ये आपका बबल रिमूवर हो गया, ये आपका सेपरेटर हो गया, ये पूरा ओसीए मशीन है, ये क्लीनिंग है, पीसीबी क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके अलावा ये आपका पीपीडी हो गया, ये पीसीबी क्लीनर, ये ब्रश, ये पीसीबी होल्डर, ये वैक्यूम पंप, ये पंचिंग मशीन, ये आपका माइक्रोस्कोप, ये डीसी पावर मशीन, एसएमडी मशीन, सेपरेटर, इन सब चीज़ों का यूज़ जो है वो किया जाता है मोस्टली मोबाइल रिपेयरिंग के हार्डवेयर वर्क में। अब यहाँ से हम धीरे धीरे करके एक एक टूल्स के बारे में आपको और डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको एक लिस्ट दी है जो नेसेसरी है अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना चाहते हो आज के डेट में, तो आपके पास इन टूल्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।